नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523860445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीएससी आरओ री एग्जामिनेशन जो होने वाला है आपका दिसंबर 2024 में, ठीक है, उसके हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं लगातार। काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, मैं आपको लगातार ये बात बताता हूँ। प्लीज़ फॉलो कीजिएगा अगर आप हमारे फ्री इनिशिएटिव के तहत इसको फॉलो कर रहे हैं। और अगर पेड ग्रुप में होंगे आप तो आपको पता है कि स्टडी मटेरियल या फिर ये जो क्वेश्चन है कितने इफेक्टिव हैं आपके लिए। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हमसे पूछा गया है सही युग्म चुनें। ठीक, तो कुछ प्रकार के वन जो भारत में पाए जाते हैं और उनका जो रिस्पेक्टिव एरिया है, ठीक है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, साइलेंट वैली, जैसे साइलेंट वैली नेशनल पार्क का एरिया हमारा केरला रीजन में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार के वन यहाँ पे पाए जाते हैं। शंकुधारी वृक्ष जो होते हैं, कोनीफेरस फॉरेस्ट, तो ये हिमालयन जितने स्टेट हैं यहाँ पे इनको देखने को मिलता है। तो मेनली हिमाचल प्रदेश में पतझड़ वन है ना, इस प्रकार का क्लाइमेट जो है वो राजस्थान में पाया जाता है, तो यहाँ पे ये वन है। तो तीनों ही ठीक है ना, ऑप्शन डी को चुनेंगे। नेक्स्ट है उत्परिवर्तन का सिद्धांत इसमें से किसने सुझाया था। म्यूटेशन की थियरी जो है बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक थियरी है। तो 1901 AD में ह्यूगो डी व्रीज, इनके द्वारा ये बताया गया है। बेसिकली इसमें होता क्या है कि जैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक इन्होंने कई सारे सैंपल्स लेके स्टडी की, तो एक प्रजाति से लेकर के जो है दूसरी प्रजाति के कुछ चेंजेस जो एक दूसरे में कह लीजिए म्यूटेट होकर के चेंज हो रहे हैं, तो उससे कुछ नई स्पीशीज है ना मतलब जन्म ले रही हैं। तो इस प्रकार की एक थ्योरी थी जो कह सकते हैं इवोल्यूशन की जो थ्योरी है उसको सपोर्ट करती है। ठीक, नेक्स्ट है कि आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है, द रीसेंट एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न मैन। तो जैसे अभी हम लोग बात करें जिस जनरेशन के हम लोग हैं, ठीक है, तो हमारा जैसे साइंटिफिक नेम आपने पढ़ा होगा होमो सेपियंस, सेपियंस ये 2 बार होता है, ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो अब इससे जो हमारे एंसेस्टर्स हुए पहले के, तो सबसे जो कह लीजिए कि जो सबसे लास्ट हमसे पहले वाले हुए उनका क्या नाम था, तो ये थे हमारे क्रो मैग्नन, है ना, मैन। ये लगभग जो है ऐसे करीब 40,000 से 10,000 साल पहले का एक टाइम मान लीजिए, तब ये लोग जो है इधर मेनली यूरोप में पाए जाते थे, ठीक है। तो ऑप्शन सी। अब देखिए जीवों के विकास के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है। तो जैसे अभी हमने ऊपर थियरीज पढ़ी वो ह्यूगो ट्रिबीज वाली और इवोल्यूशन की थियरी, ठीक है। तो अब जैसे इन विकल्पों में देखें तो सी ऑप्शन हमारा सबसे सटीक होगा कि जैसे सैलमेंडर एक प्रकार का जीव होता है, थोड़ा इमेज सर्च करके देखिएगा तो लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है कि इसका इवोल्यूशन था। फिर सबसे लेटेस्ट है कंगारू, इसमें जो ऑस्ट्रेलिया में मेनली पाए जाते हैं, तो इनका है कह सकते हैं ओरिजिन लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का, ठीक। और उसके बीच में जो है ये अजगर वगैरह, ठीक है। तो ये क्रम है ऑप्शन सी। हिस्ट्री का एक क्वेश्चन है कि किनकी गिरफ्तारी के विरोध में काफ़ी संख्या में लोग अमृतसर के जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को एकत्रित हुए थे। तो जो है ये रॉलेट एक्ट के बारे में हमने पहले भी बात की है। रॉलेट एक्ट के ही कह लीजिए अंतर्गत 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल, ठीक है। तो इन्हीं के सपोर्ट में काफ़ी सारे लोग जो है, इस तिथि को याद रखिएगा, इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, कई सारे निहत्थे लोग मारे गए। तो इन्हीं को जो है क्या नाम है, ये 2 नामों को ध्यान रखेंगे, इनके ही गिरफ्तारी के विरोध में लोग यहाँ पे एकत्र हुए थे। नेक्स्ट है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं किस राज्य से संबंधित हैं। तो जवाई परियोजना जो है ये जवाई रिवर से संबंधित है, पाली डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में, है ना, तमिलनाडु गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक रूप से किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा का परिणाम नहीं है। एक ध्यान दीजिएगा कि जैसे आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंट रूल किसी राज्य में लगता है, ठीक है, तो उसमें जरूरी नहीं कि राज्य से विधानसभा का विघटन हो जाए, क्योंकि जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसको बर्खास्त करके जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो केंद्र सरकार के अधीन मतलब राष्ट्रपति के तहत अंतर्गत होता है, ठीक है। तो जो है
ये तो हो जाता है सेकंड वाला, लेकिन स्थानीय निकाय जो है उनका विघटन या फिर राज्य विधानसभा का विघटन जरूरी नहीं है कि इसको विघटित किया जाए, ठीक है। तो पहला और तीसरा आर्टिकल 356 के प्रावधान जो इमरजेंसी वाले भाग में है उसको एक बार देख लीजिए। गलत कथन को चुनना है। प्रायद्वीपीय भारत, तो मोस्टली जो ये साउदर्न इंडिया के रीजन में आप जो नदियाँ देखेंगे या सिंचाई का साधन यहाँ पे, तो ये तालाब है, ठीक है। और इस क्षेत्र की जो अधिकांश नदियां हैं मौसमी हैं, यानी कि जो मानसून का पानी है ना, तो इन्हीं सब सोर्सेज से वाटर रिचार्ज उस नदियों में होता है, क्योंकि कोई ग्लेशियल फ्लो जैसे गंगा नदी हो गई या इधर जो ब्रह्मपुत्रा हो गई, ये सब क्या है ग्लेशियर से निकल रही हैं, तो इसमें पानी का फ्लो लगभग हर समय कह लीजिए उसका एक प्रॉपर सोर्स है। लेकिन जो साउथ इंडिया या पेनिनसुलर इंडिया हमारी रिवर्स हैं, इनका मेन सोर्स जो है वो मानसूनन है, ठीक है। तो दोनों ही कथन हमारे जो है वो ठीक हैं, गलत इसमें कुछ भी नहीं है। सिंचाई का एक माध्यम होता है माइक्रो इरिगेशन, ठीक है, सूक्ष्म सिंचाई। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही है, बहुत ध्यान से देखा करिए, सही पूछा गया है या फिर गलत। तो होता क्या है कि माइक्रो इरिगेशन में स्मॉल ड्रॉपलेट्स के माध्यम से, है ना, इस तरीके से पानी की अवेलेबिलिटी जो खेत है उसमें दी जाती है। तो उससे क्या होगा कि बहुत फ्लो ज़्यादा नहीं है, तो उर्वरक या पोषक तत्व जो है वो पानी के साथ बह करके नहीं जाएंगे, तो उसकी हानि कम की जा सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जो है लिखा है कि वर्षाधीन खेती की सिंचाई का एकमात्र साधन यह है, यानी कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो सीजनल फार्मिंग है उसके लिए सिर्फ माइक्रो इरिगेशन ही एक मोड ऑफ इरिगेशन है, तो ये गलत है। अन्य भी माध्यम होते हैं, ठीक है, तो सिर्फ पहला सही होगा। एक क्वेश्चन है कि यदि भारत का राष्ट्रपति किसी विशेष राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत प्रदान की गई अपनी शक्ति का प्रयोग करता है तो क्या होगा। अभी हमने आपको ऊपर ही बताया था कि प्रेसिडेंट रूल जो इम्पोज होता है वो 356 के अंतर्गत ही होता है। तो इसमें क्या होगा, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हम। तो बी ऑप्शन में देखिए, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके अधिकार के तहत प्रयोग की जाएंगी, ठीक है, यही बात हमारी ठीक है। अभी हमने ऊपर बताया था कि वो फिर जो है यहाँ पे विघटन वगैरह कुछ नहीं होता, या फिर आर्टिकल 19 सस्पेंड नहीं होगा। संसद के द्वारा जो लॉ वगैरह सपोज बनाने हैं तो वो उनके द्वारा बनाए जाते हैं। तो बी विकल्प हमारा इसके अंतर्गत ठीक है। निचली गंगा नहर का उद्गम स्थल गंगा नदी पर है और ये किस स्थान में है, तो नरौरा में है। नरौरा कहाँ पे है, ये बुलंदशहर में, ठीक है। कपूर जो होता है पूजा का, उसको गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होगा। अगर उसको हीट करेंगे तो वो सॉलिड्स चूंकि फॉर्म में होता है तो उसमें क्या हो जाता है, सब्लिमेशन की घटना है ना, तो वो सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है, तो ये होता है पुष्कर में, है ना। ये कहाँ पे है, राजस्थान में। ऐसा ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये लार्जेस्ट एशियन कैटल फेयर, है ना, पशुओं का मेला लगता है बिहार में, सोन। नेक्स्ट है कि भारत की आज़ादी के बाद इसमें से किस बंदरगाह पर व्यापार के भार को कम करने के लिए कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया। तो पार्टीशन के बाद क्या हुआ कि कराची पोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट था ट्रेड के पर्पज से, तो पाकिस्तान के हिस्से चला गया, ठीक। तो अब जो हमारा प्रेशर था वो सिर्फ इकलौते इस पोर्ट पे, है ना, क्या नाम है, एक तरीके से बढ़ ना जाए, तो उसके लिए यहाँ पे कांडला बंदरगाह विकसित किया था गुजरात में। और ये किस पे प्रेशर ज़्यादा था, तो मुंबई पोर्ट, ठीक। नेक्स्ट है लंबाडी नृत्य इसमें से किस जनजाति का लोक नृत्य है और इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश राज्य से है। देखिए आपको ये सब अटपटे सवाल जरूर लग रहे होंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन हर बार इससे पूछा जाता है। जो रीजनल हमारी डांस फॉर्म्स हैं या ट्राइबल कुछ ऐसी हैंडीक्राफ्ट वाली चीज़ें हैं, तो इससे चीज़ें आती हैं। तो लिस्टिंग प्लीज़ पढ़िएगा, पेड ग्रुप में अगर आप होंगे तो आपको ये मिला होगा, ठीक है। तो ये नृत्य संबंधित है बंजारा ट्राइब से, आंध्र प्रदेश। एक वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार कंफ्यूज करता है ये टाइम पीरियड ना दे करके, है ना, विद इन 1 ईयर की एक तरीके से हम ये वैल्यू लेते हैं, तो वो होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP।
संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण किसकी सिफारिशों के आधार पर होता है। जैसे अभी आपने देखा हो शायद न्यूज़ में, तो 16th फाइनेंस कमीशन का गठन किया गया है। तो इनकी रिकमेंडेशन पे ये केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट देते हैं, जिसमें जैसे अभी 15th फाइनेंस कमीशन की जब रिपोर्ट आई तो केंद्र सरकार के जो भी कलेक्शन है उसका 41% जो है इन्होंने रिकमेंड किया था कि वो स्टेट्स के साथ शेयर किया जाना चाहिए। तो ऐसे ही ये रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर होता है। फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा, इसकी कॉम्पोजिशन वगैरह आर्टिकल 280 के अंतर्गत ये चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है। तो जो इंटरनेट एक्सेस करते हैं आप लोग, है ना, तो एक प्रकार से ये सुविधा सबसे पहले इन्वेंट की गई थी अराउंड 1989 में। ठीक है, टिम बर्नर्स ली इनके द्वारा। आगरा में जो ताजमहल बना है तो उस मकबरे की रूपरेखा यानी कि जो डिज़ाइन है उसको किसने तैयार किया था। तो जो है फेमस उस समय का आर्किटेक्ट था ये अहमद लाहौरी। ठीक, ऑप्शन बी। अगला है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम किस राज्य में बनाया गया। तो ये उड़ीसा में है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों के दौरान काफ़ी मात्रा में वर्षा, जिसको कि सब्सटेंशियल रेनफॉल हम कह सकते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट की माउंटेन रेंजेस हमारी हैं, ऐसे देख लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो हमारी कह लीजिए मॉइस्चर से भरी हुई जो विंड्स इस कह लीजिए वेस्टर्न घाट रेंजेस की वजह से, है ना, ऐसे ऊपर राइज होती हैं। ठीक, तो वो ओरोग्राफिक रेनफॉल इससे काफ़ी ज़्यादा होती है, यही कारण है। तो ऑप्शन चुनेंगे पहला। थोड़ा इस कॉन्सेप्ट को चाहें तो अलग से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है लेज़र प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेज़र प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं आरओ के एग्जामिनेशन में, तो थोड़ा बेसिक चीज़ें जो है देख लीजिएगा। लेज़र प्रिंटर में जो यूज़ होता है हमारा ये है सेमीकंडक्टर लेज़र, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्यों की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य भाग 4A में दिए हुए हैं। ठीक है, आर्टिकल 51A में। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये है लीगल एक्शन जो है इनके वायलेशन पे लिखा है कि लिया जा सकता है। तो ये मतलब ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। जलवायु के रेफरेंस में कोपेन का जो वर्गीकरण है उसके तहत कौन सा जलवायु क्षेत्र सामान्यतः ऐसे महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर स्थित है जहां पर 35 से 90 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। ठीक है, तो वेस्टर्न कोस्ट कॉन्टिनेंट्स के जो भी हैं उनके बीच में इतने सेंटीमीटर की वर्षा होगी, तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु के रूप में क्लासिफाई होता है। और इसको जो डिनोट करते हैं ना, इनके साइंस होते हैं कुछ, तो CS, थोड़ा देखिएगा इसे। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कर्जन ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए किस आयोग की नियुक्ति की थी। तो 1902 में। ठीक है, लॉर्ड कर्जन उस टाइम वायसराय था, तो इसने कलकत्ता हाईकोर्ट के एक रिटायर्ड जज थे जेम्स फ्रेजर, इनकी अध्यक्षता में फ्रेजर कमीशन बनाया था। ठीक है, तो उस समय की जो पुलिस व्यवस्था थी ब्रिटिश भारत में, उसकी स्थिति की जांच करना इनका कार्य था। महात्मा गांधी के बारे में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स देखिए एक बार। चंपारण सत्याग्रह बिहार के रीजन में 1917 में चला था ना, तो ये गलत हो गया। ठीक है, बाकी कथन ठीक है। नेक्स्ट है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या अर्थ है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। अगर देखें तो जैसे 1966 ऑनवर्ड्स जो भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन देखा गया, उसमें मेनली जो है ये गेहूं और चावल की जो कह लीजिए उपज है ना, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उन राज्यों में देखी गई वृहद रूप से। तो उसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल हुआ। ठीक है, तो इन विकल्पों में यही चुनेंगे, हाई प्रोडक्ट या फिर हाई यील्डिंग टर्म यूज होता है। ठीक है, नागार्जुन सागर डैम स्थित जो है कहाँ पर है। तो ये कृष्णा रिवर से संबंधित है, इधर जो है नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट जो तेलंगाना है ना, उस रीजन में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है गांधी सागर बांध, इसमें से किस एक का भाग है। चंबल प्रोजेक्ट इसका हिस्सा है। आप जरा ये बताइए कि ये इसका लोकेशन कहाँ पे है, कमेंट करके बताइए। हरित क्रांति जो कि नई कृषि व्यूह रचना का परिणाम थी, 20वीं सदी में प्रारंभ की गई किस दशक में। तो अभी हमने ऊपर ही बताया आपको, तो 7th जो है ये डिकेड हो जाएगा इसका। हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था। तो मैक्सिकन व्हीट। महाराष्ट्र में कौन सी एक फसल श्वेत स्वर्ण के नाम से जानी जाती है, व्हाइट गोल्ड।
तो आपको पता है कि ये दक्कन प्लेटू का जो रीजन है वेस्टर्न इंडिया में, तो महाराष्ट्र और उसी में आता है। यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल को ही रेगुर सॉइल के नाम से जानते हैं और इसमें सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है कॉटन का, ठीक है। तो कॉटन को ही इन विकल्पों में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष यानी कि लीस्ट वाटर एफिशिएंट है? तो इन सभी विकल्पों के कंपेयर में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है कल्टीवेशन के गन्ने की फसल को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इनका जो माना जाता है सितंबर 1920, ऑप्शन सी। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो इंडिपेंडेंस के रेफरेंस में यही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ही, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से प्रकृति में अनुचुंबकीय होते हैं? तो इन जो चीज़ें हमारे पास ऑप्शंस में लिखी हैं इनका नेचर जो है पैरामैग्नेटिक का अर्थ ये होता है कि मतलब वीकली अट्रैक्शन होता है पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के रेफरेंस में इनका। तो ऑक्सीजन, प्लैटिनम, सोडियम और मैंगनीज ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है जो एलईडी होती है ना, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, तो इसके कार्य करने का सिद्धांत। तो एलईडी में बेसिकली होता क्या है कि ये लाइट इसमें प्रोड्यूस होती है जब इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन होल्स जो रिकम्बाइन होते हैं किसी सेमीकंडक्टर में, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोल्यूमिनेसेंस, ऑप्शन डी। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित है? बहुत ध्यान से देखा करिए सही पूछा गया है या फिर गलत। तो कुछ इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं इंडिया के और कहाँ पे लोकेटेड हैं ये अक्सर पूछा जाता है। तो तीनों ही ठीक है इसमें, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, उत्तर प्रदेश में स्थित है, वाराणसी में। जो हमारे सोलर सिस्टम के ग्रह हैं तो उनके गति के नियम प्रतिपादित इसमें से किसने किए थे? ठीक, तो जो है प्लैनेटरी मोशन के रेफरेंस में 3 है ना लॉज बताए गए केपलर के द्वारा। थोड़ा हो सके तो इन तीनों के बारे में देख लीजिए। चुंबकीय अनुनाद बिंबीकरण MRI जो एक मेडिकल जैसे कुछ स्कैन आजकल होते हैं, शायद आपने कभी देखा या करवाया हो, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है। तो ये किस घटना पे आधारित होता है, कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है इस स्कैन को करने में, ठीक है। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ऑप्शन फर्स्ट। अब इसी MRI टेक्निक में जो है किस रेज का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो फिनोमिना जो था वो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और इसमें एक्सरे तथा गामा रे इन दोनों का भी यूज होता है, ऑप्शन सी। माइक्रोवेव अवन जो किचन में आपने देखे हों या यूज़ किए होंगे जिसमें खाना वगैरह हम गर्म करते हैं, ठीक है, या कुछ बेक है ना ऐसी चीज़ें हैं उसको पकाते हैं, तो इसमें माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग जो होता है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं मैग्नेट्रॉन, ऑप्शन बी। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिससे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस किया था, कौन सी थी? तो कैसर ए हिंद की टाइटल उस टाइम दी जाती थी, है ना, तो ये लौटाया गया था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो अभी हमने ऊपर जैसे फर्स्ट फेज की बात की, तो अब यहाँ पे सेकेंड फेज भी उसका चला 1980s में, ठीक। तो उसके संबंध में क्या है? पहला कथन कि इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक, तकनीकी इन सबका विस्तार करना था, है ना। मेनली यही सारे फीचर्स थे इसके जो है, और रीजनल फोकस रहा काफ़ी अच्छा इसमें सस्टेनेबिलिटी पे, ठीक है। तो पहला कथन तो हमारा ठीक है। सेकंड में लिखा है इसका लक्ष्य हरित क्रांति के प्रारंभ में प्रयुक्त हो चुकी फसलों को छोड़ करके अन्य फसलों के उत्पादन में वृद्धि करना था, तो ये गलत है। मेनली फोकस वही व्हीट, राइस पे भी रहा, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीज़ों को भी इंक्लूड किया गया, तो सिर्फ पहला कथन हम इसमें सही मानेंगे, ठीक। तो यहाँ पे इस वीडियो को हमने कंप्लीट किया है। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसको कमेंट कीजिएगा प्लीज़, अभी भी समय है आपके पास, आप चाहें तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं पेड ग्रुप में। एडमिशन के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 कॉन्टैक्ट डिटेल है हमारे, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप एडमिशन भी ले सकते हैं, ठीक है। और इस सीरीज को फॉलो कीजिएगा एग्जामिनेशन तक, काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सही, ठीक है। तो इन्हीं सब बातों के साथ समाप्त करते हैं, मिले अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।